कक्षा 12 व्यवसाय अध्ययन का अध्याय 6 युक्तिकरण, इसका आज फोर्थ क्लास है। फोर्थ क्लास जिसमें हमारा चल रहा था प्रशिक्षण की तकनीक। प्रशिक्षण के बारे में बताया था, ट्रेनिंग, इसकी तकनीक विधि। प्रशिक्षण हम लोग किन किन माध्यम से या किन किन तरीकों से कर सकते हैं। तो सबसे पहला है व्याख्यान, लेक्चरर। मतलब आप क्या कर सकते हो, किसी को प्रशिक्षण दे रहे हो तो लेक्चरर के माध्यम से, मतलब व्याख्यान के माध्यम से आप बोलते जाओ, सुनते जाओ और उसको बताते जाओ किस प्रकार ऐसे ऐसे करना, ये करना, वो करना। तो इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, प्रशिक्षण दे सकते हो। दूसरा पॉइंट बोलता है सम्मेलन के माध्यम से, है ना, कॉन्फ्रेंस। आप क्या कर सकते हो, उनसे बातचीत कर सकते हो या कहीं इकट्ठा कर आप उनको बता सकते हो। प्रशिक्षण इसको सम्मेलन के माध्यम से ताकि पुराने कर्मचारी की उत्तम होती थी। कर्मचारी को विचार का मंथन, आदान प्रदान, नेतृत्व एवं प्रशिक्षण क्षमता का विकास करने के लिए यह विधि उत्तम है। ठीक। तीसरा है भूमिका निर्वहन। यह प्रशिक्षण की आधुनिक तकनीक है। इसका प्रयोग सेवावर्गीय क्षेत्र से अधिक होता है। इसमें किसी समस्या का निवारण हेतु वास्तविक भूमिका संपादित की जाती है। यह अभियान प्रधान तकनीक है। इस विधि में रोचकता का गुण सार्वजनिक होता है क्योंकि प्रशिक्षण गतिमान होती है। उसके बाद चौथा होता है प्रबंध खेल विधि। इसमें खेलों के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, प्रशिक्षण दे सकते हो। उसके बाद आता है इन बात परीक्षण। उसके बाद प्रदर्शन। प्रदर्शन मतलब प्रदर्शनी लगा के, है ना, बहुत जगह स्टॉल या प्रदर्शन या दिखाने के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, प्रशिक्षण कर सकते हो। और अगला होता है व्याख्यान एवं प्रदर्शन। व्याख्यान एवं प्रदर्शन अर्थात प्रोजेक्टर के माध्यम से आप उनको दिखा रहे हो और प्रोजेक्टर के माध्यम से आप उसको क्या कर रहे हो, ट्रेनिंग दे रहे हो। तो इस प्रकार प्रशिक्षण हर एक तरीके से आप दे सकते हो, चाहे सम्मेलन के माध्यम से दे सकते हो, व्याख्यान के माध्यम से दे सकते हो, खेल के माध्यम से दे सकते हो, है ना। तो ये सब प्रशिक्षण की तकनीक। उसके बाद आता है प्रशिक्षण के आवश्यक तत्व। एक अच्छे स्वस्थ प्रशिक्षण कार्यक्रम में निम्न बातों का होना आवश्यक है। पहला, प्रशिक्षण कार्यक्रम संस्था के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के अनुरूप होना चाहिए। दूसरा, प्रशिक्षण हेतु चयन बिना किसी भेदभाव आवश्यकता अनुसार होनी चाहिए। कमजोर कर्मचारी को प्रशिक्षण को प्राथमिकता देनी चाहिए। प्रशिक्षण कार्यक्रम निरंतर रूप से चलते रहना चाहिए। प्रशिक्षण कार्यक्रम मितव्ययी होना चाहिए। उत्पादन में अधिक व्यय संबंधी कार्य नहीं होने चाहिए। प्रशिक्षण पर व्यय करना एवं व्यय नहीं अपितु विनियोग पाना चाहिए। मतलब आप जो प्रशिक्षण पर खर्च कर रहे हो उसको विनियोग पाना। क्यों? क्योंकि आप अगर प्रशिक्षण पर खर्च कर रहे हो, कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रहे हो, तो कर्मचारी उसका पूरा लाभ आपके व्यवसाय को देंगे, ये मान के आपको करना है। किंतु आप ऐसा मानोगे कि हमने कर्मचारी पर खर्च किया, तो ये गलत है। आपको क्या मानना चाहिए, हमने कर्मचारी को ट्रेनिंग दिया, उस पर विनियोग किया, जिसका पूरा लाभ हमारे व्यवसाय को देगा। अगला पॉइंट होता है प्रशिक्षण कार्य किसी विशिष्ट एवं अनुभवी व्यक्ति द्वारा कराया जाना चाहिए। प्रशिक्षण का उद्देश्य कर्मचारी की कार्य क्षमता में वृद्धि करना होता है, क्योंकि हम किसी भी व्यक्ति या किसी भी कर्मचारी को प्रशिक्षण देते हैं अर्थात उसका विकास करते हैं, है ना, उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि करते हैं, वो ज्यादा अच्छे तरीके से हमारे व्यवसाय में कार्य कर सके। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सैद्धांतिक ज्ञान का स्थान व्यवहारिक ज्ञान को प्राथमिकता दें। उसके बाद आता है विकास। विकास का मतलब होता है किसी कर्मचारी को बढ़ाना, उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि करना, उसको कार्य करने में रुचि प्रदान करना। विकास का सामान्य शब्द आशय बढ़ाना, विस्तार करना, प्रगति करना, उच्च स्तर पर बढ़ाना आदि है। यह एक विकास का संबंध सेवावर्गीय विकास से है, जिसमें संस्था के कार्य करने वाले कर्मचारी एवं प्रबंधन का विकास कर कार्य किया जाता है। उपयुक्त परिभाषा, कर्मचारी विकास एक दीर्घकालीन सतत प्रक्रिया है, जिसमें कर्मचारी के आर्थिक संबंधी, नैतिक, बौद्धिक, भौतिक वातावरण स्तर को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। कर्मचारी का प्रशिक्षण, कर्मचारी के कार्य का मूल्यांकन, कर्मचारी का स्थानांतरण, पदोन्नति, कार्य की दशा, ये सब एक कर्मचारी के विकास को बढ़ाती है।
उपयुक्त परिस्थितियों में कर्मचारी का ज्ञान बढ़ता है, कार्य करने का उत्तम ढंग ज्ञात होता है, सोचने समझने की शक्ति मिलती है, पारिश्रमिक एवं सम्मान में वृद्धि होती है, नैतिक एवं सामाजिक विकास होता है। इस प्रकार कर्मचारी का सर्वांगीण विकास होता है। यह विकास प्रबंधकीय सफलता और श्रम की सामान्य सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। उसके बाद आता है कर्मचारी विकास का उद्देश्य। हम लोग कर्मचारी का विकास क्यों करते हैं, किस उद्देश्य से किया जाता है? पहला, योग्य श्रम शक्ति का लगातार वृद्धि। दूसरा, विकास का लाभ प्राप्ति के लिए। जो कर्मचारी का विकास करेंगे तो उसका पूरा पूरा लाभ किसको मिलेगा? आपके व्यवसाय को मिलेगा। मानव शक्ति का अधिकतम उपयोग करने के लिए। मानव शक्ति मतलब मानव कर्मचारी के मानव शक्ति जो कर्मचारी की योग्यता होगी उसका पूरा पूरा लाभ क्या कर सकते हैं, अपने व्यवसाय के लिए ले सकते हैं। कर्मचारी की प्रतिभा का विकास। कर्मचारी में जो प्रतिभा होती है उसके कार्य करने का जो ढंग होता है, उसकी कार्य कुशलता होती है, उसका क्या होता है? विकास होता है। उसके बाद उच्च स्तरीय मूल्यांकन, तकनीकी ज्ञान को विकास करने के लिए, है ना, ये सब क्या होता है? विकास को बढ़ावा देता है। अब आता है प्रशिक्षण एवं विकास में अंतर। आशय, प्रशिक्षण एक ऐसी क्रिया है जिसमें कर्मचारी की विशिष्ट कार्य करने के कार्य उसके ज्ञान कौशल व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन किया जाता है। विकास दीर्घकालीन प्रक्रिया है जिसमें कर्मचारी के विभिन्न पहलू पर उसका सर्वांगीण विकास करने का प्रयास किया जाता है। उद्देश्य, किसी विशिष्ट कार्य को श्रेष्ठ ढंग से संपन्न करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। कर्मचारी के स्तर को उठाकर उसकी सर्वांगीण कार्य क्षमता को बढ़ाने का विकास उद्देश्य होता है। क्षेत्र, प्रशिक्षण का क्षेत्र एक भाग है या सीमित होता है, जबकि विकास एक विस्तृत शब्द है जिसमें शिक्षा, खोजना, प्रशिक्षण, सम्मान, पदोन्नति, स्थानांतरण सभी को शामिल किया जाता है। स्तर, प्रशिक्षण निम्न एवं मध्य स्तर के कर्मचारियों के लिए उपयोगी है और विकास मध्य एवं उच्च स्तर के कर्मचारियों के लिए उपयोगी है। समय अवधि, प्रशिक्षण एक निश्चित समय के लिए होता है जबकि विकास समय की कोई सीमा नहीं या दीर्घकालिक होता है। ज्ञान, प्रशिक्षण में किसी कार्य का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे आप कोई काम करने नहीं बन रहा, आपको कोई काम करना नहीं बनता, आप उसका ट्रेनिंग ले लो वो काम करना बन जाए। तो क्या होता है, इसका ज्ञान केवल कुछ विशिष्ट कार्यों के लिए होता है, जबकि विकास में कोई विशिष्ट ज्ञान नहीं होता, लेकिन सामान्य स्तर पर इसका क्या होता है? विकास होता है। संबंध, प्रशिक्षण में संबंध परीक्षार्थी एवं प्रशिक्षक के संबंध औपचारिक संबंध होता है, जबकि प्रशिक्षण काल में गुरु शिष्य की भांति होती है, जबकि विकास में कोई ऐसा संबंध नहीं होता है। तो ये तो था आपका नियुक्तिकरण चैप्टर। नियुक्तिकरण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और ये चैप्टर हमारा क्लास 4 में खत्म हो गया। इसका क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को भेजूंगा। इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग लिखेंगे और कॉपी में लिखकर मुझे व्हाट्सएप में करेंगे। और इसका कोई भी टॉपिक होगा जो समझ में नहीं आया होगा तो मुझे बताना, तो मैं इसको समझा दूंगा। ठीक, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को खत्म करेगा। तो नियुक्तिकरण किसी व्यवसाय के लिए कर्मचारियों को नियुक्त करना, कर्मचारियों को किस प्रकार नियुक्त करते हैं, नियुक्ति करने के लिए हमको कौन कौन सी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जिसमें हमारा भर्ती भी आता है। उसके बाद कर्मचारियों को किस प्रकार प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षण के माध्यम से कर्मचारियों का किस प्रकार विकास किया जाता है, विकास के माध्यम से कर्मचारी अपनी कार्य कुशलता में वृद्धि करते हैं, कार्य में किस प्रकार लगनपूर्वक काम करते हैं जिसका लाभ पूरा पूरा हम अपने व्यवसाय में ले सके। इस प्रकार हमारा नियुक्तिकरण चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट अध्याय शुरू करेंगे। क्लियर है?